माय नेम इज खुरम गिल फ्रॉम स्टार्स हेड ऑफिस लाहौर। और आज का आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था और मैंने कहा था आपने फीडबैक जरूर शेयर करना है। तो उसका फर्स्ट आप पढ़ा था सर्कल्स का। आज हमें पैराबोला पढ़ना है। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो आपको पता लग गया होगा कि वो चैप्टर आप लोगों को आ गया है। आज वाला टॉपिक हमने पढ़ना है पैराबोला। इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक भी आपको कंप्लीट आएगा। पैराबोला क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, पैराबोला कैसे बनता है, इसको देखते हैं। देखिए जी, पैराबोला बनाने के लिए सबसे पहली बात है हमारे पास एक प्लेन होना चाहिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। पैराबोला कैसे बनता है? पैराबोला बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट फिक्स करना पड़ता है। ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। जितने डिस्टेंस पर आपने ये ओरिजिन से आपने फिक्स किया है ए डिस्टेंस पे, ये पॉइंट आपने ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे फिक्स किया है ए पे, जितने डिस्टेंस पे पॉइंट फिक्स किया है अपोजिट साइड पर उतने ही डिस्टेंस पर एक लाइन फिक्स करनी है। ठीक हो गया, ये फिक्स्ड लाइन। जितने डिस्टेंस पर आपने पॉइंट फिक्स किया है उतने ही डिस्टेंस पे लाइन फिक्स की है। ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ए होगा। क्लियर है? अब तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास एक पॉइंट और एक क्या है, लाइन। अब मैंने एक पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट पी ले लिया। क्या ले लिया? पॉइंट पी। कोई सा भी पॉइंट है, छोड़ दे जो भी पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है। ये ऐसा पॉइंट है कि अगर मैं इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस लूं, इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस लूं और फिर इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लूं, दोनों डिस्टेंस बराबर आएंगे। दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? बराबर आएंगे। ये कैसा पॉइंट है मैंने लिया। फिर मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को थोड़ा आगे मूव करता हूं। पॉइंट को थोड़ा सा क्या किया, आगे मूव किया। और आगे मूव करने से भी अगर मैं डिस्टेंस पहले लेता हूं इस फिक्स लाइन से, फिक्स लाइन को नाम दे देता हूं मैं एम का, फिक्स पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं एफ का। फिक्स पॉइंट को क्या नाम दे दिया? एफ का। पहले मैं ले रहा हूं फिक्स लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट से मैं इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस लेता हूं। ये दोनों डिस्टेंस बराबर आते हैं। सही है। इसी तरह ये पॉइंट में आगे मूव करता जाता हूं। ये सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए। और ये सारे पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट है, अगर आप इसका यहां से डिस्टेंस लो फिर आप यहां से डिस्टेंस लो, बराबर आ जाएंगे दोनों डिस्टेंस। तो इन पॉइंट्स का ये जो सेट बनता है, इस सेट को क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। इस सेट को क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। अगर इनको ट्रेस करते हैं, समझ आई पैराबोला कैसे बनता है? पैराबोला बनता है जी फिक्स पॉइंट्स लेने से, ठीक है, डिस्टेंस लेने से। कौन सा डिस्टेंस लेने से? सबसे पहले आप एक पॉइंट लेते हो, उसको मूव करना, पॉइंट को हमने आगे, जैसे जैसे मूव करते जाओगे पॉइंट को, वैसे वैसे पैराबोला बनता है। अगर मूव किस कंडीशन पे करना है, आपने इस फिक्स लाइन से इस पॉइंट के डिस्टेंस है, फिर इस पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस लेते जाना। जहां जहां पर डिस्टेंस सेम आता जाता है वहां वहां पर डॉट लगाते जाना। उन डॉट्स को ट्रेस कर दे, कंप्लीट कर दे तो पैराबोला बन जाता है। डेफिनेशन नोट कर ले। सेट का मतलब लोकस भी होता है। सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point and a fixed line। ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जितना डिस्टेंस बराबर होता है, कहां से कहां तक? फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का और इस पॉइंट से फिक्स लाइन का, यानी कि ये सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से सेम आता है, उस फिगर को पैराबोला कहते हैं। पैराबोला को मैथमेटिकली पीएम डिस्टेंस इक्वल टू पीएफ डिस्टेंस, ये है पैराबोला की डेफिनेशन, जिसमें पीएम और पीएफ डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बराबर हो जाए तो इसको कहते हैं, ये पैराबोला है। पीएम कौन सा डिस्टेंस है? इस पॉइंट से लेकर फिक्स लाइन का डिस्टेंस है। एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। और पीएफ क्या है?
इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, जहां पर दोनों डिस्टेंस सेम आएंगे वो चीज क्या कहलाएगी, पैराबोला कहलाएगी। क्लियर होगी बात? डेफिनेशन पढ़ लें, इसको याद कर लें। सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ, ये सारे पॉइंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से सेम आता है, उसको क्या कहते हैं हम, पैराबोला कहते हैं। इस फिगर को क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। मैथमेटिकली क्या लिखते हैं कि पीएम डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, पीएम डिस्टेंस के। क्लियर होगी बात जी? डेफिनेशन नोट कर लें जरा जी। देखिए पैराबोला की डेफिनेशन लिख ली है, ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिर फिक्स पॉइंट से उन पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम आता है। ये यहां से मैं एक वैल्यू निकालने लगा हूं, एक रेशियो निकालने लगा हूं, पी एफ ओवर पी एम रेशियो। इसको इधर लाके डिवाइड कर दो। इस रेशियो को कहते हैं एसेंट्रिसिटी। ये जो डिस्टेंस की रेशियो है, इसको, ये सारी कर्व्स में होती है, इसको एसेंट्रिसिटी कहते हैं ई। और पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी कितनी बनेगी, ये 1 बनेगी, क्योंकि पी एफ और पी एम बराबर है। ये इधर आ जाएगा तो बाकी 1 बच जाएगा। तो याद रख लेना, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस होती है। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस। और पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। याद रखिएगा, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है, 1 होती है। सर्कल की जरूरत है, बाकी के आगे लिखवाऊंगा। तो ये जो पीएम डिस्टेंस पीएफ के बराबर बनता है, इसको पैराबोला कहते हैं। यहां से पीएफ ओवर पीएम की रेशियो निकाल, इसको एसेंट्रिसिटी कहते हैं। और सर्कल पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। वापस आ जाते हैं पैराबोला के ऊपर। और मैं पैराबोला बना लिया, मैंने कहा जी इस फिगर को क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। जो फिगर बनाई, अब आते हैं एलिमेंट्स पैराबोला के कौन कौन से होते हैं। ये जो पॉइंट फिक्स किया था आपने, सबसे पहले फिक्स पॉइंट किया था ना आपने एफ, इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकस। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। ये जो एक्सिस जिसके लोग पैराबोला लाई करता है, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, या इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। याद रखिएगा, पैराबोला के एक्सिस का एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। ये जो एक्सिस है जिसके लोग पैराबोला लाई करता है, जिसमें से पास कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इस फिक्स लाइन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। ये पॉइंट जहां पर पैराबोला अपने एक्सिस को मीट करता है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। अच्छा याद रखना, ए क्या है, बाद में यूज होना है। ये जो वर्टेक्स से लेकर ये डिस्टेंस फोकस का है, या वर्टेक्स से इस लाइन का डिस्टेंस है, ये ए होता है, याद रखिएगा। ठीक हो गया। फोकस फिक्स पॉइंट को कहते हैं, वर्टेक्स वो पॉइंट जहां पर पैराबोला अपने एक्सिस को मीट करते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं। क्लियर है? एक दफा फिर एलिमेंट देख लें। फोकस जो फिक्स पॉइंट किया हुआ है उसको फोकस कहते हैं। जो फिक्स लाइन की हुई है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। सही हो गया। जो एक्सिस होता है जिसमें से पैराबोला पास कर रहा होता है, उसको एक्सिस सिमेट्री, एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखिए, अगर एक लाइन ड्रा कर लूं मैं, ये वाली जो फोकस में से पास कर रही है और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस लाइन को लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम ऐसी लाइन होती है जो पैराबोला के 2 पॉइंट्स को मिलाती है। वैसे अगर पैराबोला को 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली कोई भी लाइन ले ली जाए तो इसे कोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोड। अगर कोई भी लाइन ले ली जाए फोकस में से पास कर रही हो, कोई भी कोड ले ले फोकस में से पास कर रहा है, इसको फोकल कोड कहते हैं। कोई भी कोड अगर फोकस में से पास कर रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, फोकल कोड कहते हैं। लेकिन अगर कोई फोकल कोड फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसको लेटेस्ट कहते हैं। तो याद रखिए कि लेटेस्ट वेक्टर में एक फोकल कोड होता है जो परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है बात? अच्छा, वर्टेक्स से लेकर लेटेस्ट वेक्टर का डिस्टेंस ए होता है। क्या होता है, ए होता है। क्लियर होगी बात ये वाली। अब मैं इसके कुछ एलिमेंट, फोकस को अगर मैं एफ कह लूं, वर्टेक्स को वी कह लूं, तो याद रखिएगा जो फोकस से लेकर वर्टेक्स का डिस्टेंस है ना, फोकस वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये हमेशा ए होता है। फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ए होगा। ये एलिमेंट्स है टोटल आपने याद करने। फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जिसमें से पास कर उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। वो लाइन जो फोकस में से पास करती है, एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है,
डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है, उसको लेटेस्ट सेक्टम कहते हैं। वो पॉइंट जहां पर पैराबोला अपने एक्सिस को मीट करता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। अब मैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगा, इसके एलिमेंट्स के टेबल, वो टेबल याद कर ले तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। याद कराता हूं टेबल। अच्छा देखिए, हमने पैराबोला की पढ़नी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। हमने पैराबोला की कौन सी पढ़नी? सबसे पहले मैंने बताया सर्कल की सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ी थी। पैराबोला की भी पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसके लिए आपको एक टेबल मेरे साथ बनाना पड़ेगा। टेबल बनाना स्टार्ट करें, सारा टॉपिक इसमें से आपको आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए आप ये टेबल बनाओगे मेरे साथ में। देखिए, कुल मिला के ना 4 किस्म के पैराबोलाज होते हैं। पहला पैराबोला वो होता है जिसकी ओपनिंग पॉजिटिव एक्स की तरफ होती है। 4 पैराबोलाज होते हैं। पहला पैराबोला वो होता है जिसकी ओपनिंग प्लस एक्स की तरफ होती है, पॉजिटिव एक्स की तरफ होती है। दूसरा पैराबोला वो होता है जिसकी ओपनिंग नेगेटिव एक्स की तरफ होती है। तीसरा पैराबोला वो होता है जिसकी ओपनिंग पॉजिटिव वाई की तरफ होती है। ठीक है, तीसरा जो पैराबोला है वो ऐसा पैराबोला होता है जिसकी ओपनिंग वाई की तरफ होती है। ठीक है, चौथा पैराबोला ऐसा पैराबोला होता है जिसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होती है, नेगेटिव वाई की तरफ होती है। तो टोटल ये 4 पैराबोलास होते हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, पहले की ओपनिंग प्लस एक्स की तरफ होती है, दूसरे की ओपनिंग नेगेटिव एक्स की तरफ होती है, तीसरे की ओपनिंग अपवर्ड होती है, चौथे की ओपनिंग डाउनवर्ड होती है। यहां पे मैं इनके एलिमेंट्स आपको लिखवाऊंगा कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लिखवाऊंगा इनकी इक्वेशन कि कौन से पैराबोला की इक्वेशन कौन सी होती है। इक्वेशन याद होगी, सारा कुछ याद होगा। ये देखिए, इसकी ओपनिंग प्लस एक्स की तरफ है ना, ये बात समझ ले तो पूरा पैराबोला आ गया। इसकी ओपनिंग प्लस एक्स की तरफ है पहले पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पहला पैराबोला याद कर लें, किस तरफ ओपनिंग है? प्लस एक्स की तरफ है तो प्लस 4ax। इसकी ओपनिंग माइनस एक्स की तरफ है तो माइनस 4ax। अच्छा, इसकी ओपनिंग अपवर्ड है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay प्लस 4a है, प्लस एक्स वाई की तरफ है। इसकी माइनस वाई की तरफ है तो क्या होगा? माइनस 4ay। जिस तरफ ओपनिंग है वही साइन है। ये पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, चारों ओरिजिन पे। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने ओरिजिन पे पढ़ना होता है उसके एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। दोबारा सुन लो, इसकी ओपनिंग प्लस एक्स की तरफ है। किस तरफ है? प्लस एक्स की तरफ। इसका होगा 4ax प्लस वाला। पैराबोला में एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, एक वेरी दो वेरिएबल होते हैं। हर कर्व में 2 वेरिएबल होते हैं, जितने भी कर्व है उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, याद रखिएगा। पैराबोला में एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा, एक के ऊपर नहीं होगा। जिस तरफ ओपनिंग है उस तरफ स्क्वायर नहीं होगा। किस तरफ ओपनिंग है? प्लस एक्स की तरफ है तो प्लस 4ax इसकी वैल्यू है। इधर देखें, माइनस एक्स की तरफ है माइनस 4ax, प्लस वाई की तरफ है तो प्लस 4ay, माइनस वाई की तरफ तो माइनस 4ay होगा। इसका क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ते हैं इनका वर्टेक्स। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स हमने पढ़ना 0 पे ताकि एलिमेंट्स कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो हमने चारों स्टैंडर्ड पैराबोलास पढ़े हैं ओरिजिन के ऊपर। वर्टेक्स ओरिजिन होगा, सबका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा? ओरिजिन होगा।
अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इन सब में ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ए मैं पहले बता चुका, ए क्या होता है, फोकस वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है। ए क्या होता है? अच्छा इन सब में 4a भी आ रहा है, देखिए ये भी 4a है, ये भी 4a है, ये भी 4a है, ये भी 4a है। ये जो 4a है ना, ये नोट कर लें, ये लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। ये जो 4a है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होती है। ये वैल्यू याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए 4a क्या है, 4a लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है। अच्छा अगर आपसे 2a पूछा जाए तो वो क्या होगा? 2a, a तो बता देना फोकस वर्टिकल डिस्टेंस है, 2a क्या होगा? 2a होगा डिस्टेंस बिटवीन, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसके बिटवीन डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट सेक्टम के दरमियान। ए फोकस वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है, 4a लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होती है, और 2a कौन सा डिस्टेंस होता है? देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस a है, फोकस से लेकर वर्टेक्स है, और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक भी a है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? 2a होता है। ये जो 2a है डिस्टेंस बिटवीन लेटेस्ट सेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स होगा। नहीं जी, 12 एलिमेंट्स पे वापस आ देते हैं, सबका वर्टेक्स, फोकस की बात कर लेते हैं। आप यकीन मानिए, आप सिर्फ फोकस निकालना सीख लें, सारा क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा, बड़ा आसान है ये भी। इसकी ओपनिंग किस तरफ है? प्लस एक्स की तरफ है ना, इसका फोकस होगा a0, इसका फोकस क्या होगा? a0 होगा। इसकी ओपनिंग माइनस एक्स की तरफ है, इसका माइनस a0 होगा। इसकी ओपनिंग y की तरफ है तो इसका 0a होगा। इसकी ओपनिंग माइनस y की तरफ है तो 0 माइनस a होगा। बस जिस तरफ ओपनिंग है वही a की वैल्यू होगी, जिस तरफ ओपनिंग है वही a की वैल्यू होगी। देखो ओपनिंग प्लस x की तरफ है तो फोकस प्लस a0 है, ओपनिंग माइनस एक्स की तरफ है तो माइनस a0 है, ओपनिंग प्लस y की तरफ है तो 0 प्लस a है, y की वैल्यू, और माइनस a है, 4a है, माइनस y की तरफ ओपनिंग है, जिस तरफ ओपनिंग हो वही आंसर आएगा जी, ठीक है। तो ये फोकस निकला है। फोकस के बाद हमने लिखना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बड़ी आसान है, फोकस में x की वैल्यू कितनी है? a है, वही इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, जो फोकस में वैल्यू होगी। बताएं यहां पर फोकस में कितनी वैल्यू? माइनस है, मैंने कहा ना फोकस निकालो सारा कुछ आ जाएगा। फोकस को अगर x की वैल्यू लिख दिया जाए, यहां पर फोकस में y की वैल्यू a है, तो ये इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम फिक्स होती है 4a, लेकिन इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है? जो फोकस की वैल्यू वही होती है, और यहां पे क्या होगा? माइनस a। बच्चों समझ आ गई ये वाली बात? उसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, बड़ी आसान है। आपको ये तो याद हो गया होगा फोकस कैसे निकालते हैं, जिस तरफ ओपनिंग है वही फोकस है। अगर उसमें x है तो x को वैल्यू दे दो तो वो लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन बन जाती है, जो भी वैल्यू होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? फोकस में x की वैल्यू कितनी है? a, इसका साइन चेंज कर दो, डायरेक्ट्रिक्स बन जाता है। सिंपल सी बात है, अपोजिट साइड। क्या करना है? अपोजिट साइड, फोकस का अपोजिट। हाँ जी, x की वैल्यू माइनस है, प्लस कर दो डायरेक्ट्रिक्स। y की वैल्यू a है, माइनस कर दो डायरेक्ट्रिक्स है। y की वैल्यू a है, डायरेक्ट्रिक्स है। क्लियर है बात ये वाली जी? अगर आपने इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखनी है तो वही लिखना है, अगर आपने डायरेक्ट्रिक्स लिखना है तो साइन चेंज करना है। आखिरी बात कर लेते हैं एक्सिस की। ये भी बहुत आसान बात है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी आसान बात है। एक्सिस कैसे लिखते हैं? देखिए दोनों पैराबोला के ऊपर ये तो याद हो गया होगा आपको कि एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होता है, एक के ऊपर नहीं होता। तो जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर हो, इसमें y के ऊपर स्क्वायर है, उसको 0 पुट कर दो तो एक्सिस आ जाएगा। स्क्वायर किसके ऊपर है? इसको 0 पुट कर दो, एक्सिस आ जाएगा। स्क्वायर किसके ऊपर है? x के, इसको 0 पुट कर दो, एक्सिस आ जाएगा। इसको 0 पुट कर दो, एक्सिस। जिसके ऊपर स्क्वायर हो उसको 0 पुट कर दे, ये ट्रिक है इसका एक्सिस निकालने का। जिसके ऊपर आपका स्क्वायर नजर आए उसको 0 पुट कर दो। ये टेबल याद कर लें, जो भी क्वेश्चन आएगा इस टेबल से रिलेटेड हो। क्वेश्चन करते हैं जब
आप एक दफा टेबल पूरा नोट कर लें, पूरा टेबल नोट कर लें। फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, सारे के सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। जी पहला सवाल देखें, फोकस और पैराबोला आपने बताना है। उम्मीद है कि आपने टेबल नोट कर लिया होगा। अगर आपने टेबल नोट कर लिया तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। सबसे पहले तो बताएं इसकी ओपनिंग किस तरफ है। ये क्वेश्चन भी जीके के टेस्ट में आया, नेक्स्ट में आगे जाके कराऊंगा। इसकी ओपनिंग -y है, इस तरफ का साइन देखना है। देखिए -y है ना, इसका मतलब है इसकी ओपनिंग किस तरफ की डाउनवर्ड होगी, ये भी याद रखिए किस पे क्वेश्चन आया हुआ है। 12 कोई भी चीज निकालनी, सबसे पहले आपने ए निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? ए। क्लियर? कैसे निकालेंगे ए? जो लीनियर टर्म है, देखिए ए के ऊपर स्क्वायर होना है, एक के ऊपर नहीं होना है, पैराबोला की निशानी यही है। एक के ऊपर स्क्वायर होगा, एक के ऊपर नहीं होगा। क्लियर? जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है उसको 4 पे डिवाइड करना है, उसके कोएफिशिएंट को 16 को, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ए हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव यूज नहीं होगा। कितनी आ गई ए की वैल्यू? 4। बताए अब आपने बताना क्या था? फोकस बताना था ना, तो बताएं फोकस क्या होगा इसका? कौन से वाला पैराबोला है जिसकी ओपनिंग -y की तरफ है? -y है ना, तो इसका बताएं फिर फोकस क्या होगा? 0 -a। तो इसका मतलब है इसका फोकस क्या होगा? 0 -4, क्योंकि a की वैल्यू 4 निकली है, -a इसका फोकस होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा होगा। समझ आ गई वाली बात? कोई भी एलिमेंट निकालना है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले ए निकालना है। ए कैसे निकालेंगे? इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट। और याद रखिएगा स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। जो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 1 नहीं होगा तो बनाएंगे आप। क्लियर है बात ये वाली? अच्छा, ये तो फोकस निकाला है कि मैं सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको याद हो जाए ये बात। वर्टेक्स इसका क्या है? वर्टेक्स होता ही ओरिजिन है ना। अच्छा, ये बताएं अगर आपसे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एटम पूछी हो वो कितनी होगी इस क्वेश्चन के लिए? अगर इसी क्वेश्चन में एक नहीं, मैं एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ले जी बताएं अगर आपसे ये पूछा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? ए निकला हुआ है 4 है, हमने ए पहले निकाल लिया है, कितना निकला? 4। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एटम क्या होती है? फोकस कितना है? 0 -a है ना, तो y की वैल्यू जो है वही लेटेस्ट एटम की इक्वेशन होती है। तो बताएं कितनी वैल्यू निकाली ये y की? -4 a की। तो यही हमारा लेटेस्ट एटम की इक्वेशन है। अगर आपसे पूछा हो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर आपसे पूछा हो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बताएं वो कितनी होगी? अब आपने सोच के बताना है भाई। y में जो वैल्यू है वो चेंज करनी है ना, साइन चेंज कर देना, इसका उलट होता है। तो क्या होगा? y इक्वल टू 4 ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। अच्छा, अगर आपसे एक्सिस पूछा हो, बताओ वो कितना होगा? जिसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर किसके ऊपर है? x के, तो इसको 0 पुट कर दे तो एक्सिस आ जाएगा। मैंने सारे एलिमेंट एक क्वेश्चन में कैलकुलेट कर दिया आपको। फोकस बता दिया, वर्टेक्स 0 0 होता है, लेटेस्ट एटम इसी की वैल्यू को लेटेस्ट एटम की इक्वेशन कहते हैं। अगर इसको उलट कर दे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाती है। समझ आ गई? पहला सवाल ये काफी दफा नेक्स्ट के टेस्ट में आया है, नोट कर ले। एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उससे सारे एलिमेंट कैलकुलेट करूंगा। इसमें हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? फोकस। क्लियर है? बाकी भी हमने कैलकुलेट से रिलेटेड कर लिया। टेबल याद रख लें, बस टेबल आपने लिख लिया होगा, जो काम है सारा टेबल का। मैं मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, आप उसको आप सामने रखेंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसी बेस पे क्वेश्चन होंगे। ले जी एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला
2y square equal to 8x is 3y square equal to 8x is ऑप्शन है आपके पास x इक्वल टू 2, बीटा ऑप्शन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, डेल्टा आंसर है नन ऑफ दिस। जी क्या बताना है आपने, सोच के बताएं जी आपने बताना क्या है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। पहली बात डिसाइड कर लें कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये सबसे पहले डिसाइड कर लो है। क्यों है? क्योंकि एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर नहीं है पैराबोला की इक्वेशन। दूसरी बात मैंने बताई थी, पैराबोला की इक्वेशन में जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। पैराबोला में जो स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है? 1 होता है। पहले कोएफिशिएंट बनाएंगे फिर आपको समझ आने की होना क्या है। जी कोएफिशिएंट 1 बना लिया, हो गया कोएफिशिएंट 1, क्लियर है? फिर आगे सॉल्व होगा क्वेश्चन। कोएफिशिएंट का 1 बनाना जरूरी है। अब आप निकाल लो ए की वैल्यू, बताएं ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। समझ आ गया ना ए कैसे निकालना है? इस 8/3 को आपने किस पे डिवाइड कर देना? 4 पे, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब सारा कुछ निकल आएगा। मैं सब कुछ निकालता हूं। सबसे पहले निकाल लेंगे वर्टेक्स। आपको पता है वर्टेक्स इसका है ही क्या है? 0 0 है। कैसे पता चला? एक्स में से भी कुछ माइनस नहीं हो रहा, वाई में से भी कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो वर्टेक्स 0 0 ही आना है। तो वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स के बाद निकालते हैं इसका फोकस। मैं सारे एलिमेंट कैलकुलेट कराऊंगा हर क्वेश्चन में। जी इसकी ओपनिंग किस तरफ है? यहां से देखें प्लस एक्स की तरफ है, इसका फोकस A0 होगा। इसका फोकस क्या होगा? A0। A0 का मतलब क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 2/3, 0, तो इसका फोकस आ गया। फोकस के बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की। मैं सारे एलिमेंट मैंने कहा कैलकुलेट करूंगा। जो एक्स की वैल्यू है वही इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है फोकस में। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2/3। उसके बाद बात करते हैं हमारी मतलूबा चीज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हमें तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए ना, तो आपको पता है फोकस का उलट होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो लगा दें वैल्यू x इक्वल टू -2/3, तो यहां से वैल्यू निकले 3x + 2 = 0। तो इसका मतलब इसका जो हमें तो डायरेक्ट्रिक्स चाहिए था ना, कितना आ गया डायरेक्ट्रिक्स? 2x + 3x + 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। 3x + 2 होगा इसका आंसर। क्लियर होगी बात? उसके बाद बात करते हैं एक्सिस की। बताएं एक्सिस क्या होगा? जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको 0 पुट करना। स्क्वायर किसके ऊपर है? y के ऊपर है, तो y को 0 पुट कर दो तो इसका आपके पास एक्सिस भी आ जाएगा। दो एग्जांपल्स किए, सारे एलिमेंट कैलकुलेट किए। समझ आ गई? इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था? डायरेक्ट्रिक्स। तो वो नन ऑफ दीज बनता है क्योंकि करेक्ट आंसर इसका क्या है? 3x + 2 है। मुझे बताएं यहां तक समझ आ गई बात? अभी तक कोई चीज मिस तो नहीं की आपने? पैराबोला के बेसिक एलिमेंट कैलकुलेट करना आगे। अच्छा एक और भी बात पूछी जा सकती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वो कैसे निकाल लोगे आप? अभी आपने पढ़ा 4a होती है ना, तो कितना बनता है 4? a की वैल्यू कितनी निकाली है? 2/3, तो क्या होगा? 8/3 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी। इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी? 4 है। a की वैल्यू कितनी निकाली? 4, 16 होगी इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। समझ आ गई बात? हमने सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर लिए, इसका नोट कर लें आप एक दफे से। इसको आप सही तरह से सारा का सारा आप नोट कर लें, समझ लें, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि ये बात समझ आ गई, सारा कुछ समझ आ गया। दो पैराबोलास पढ़े हैं, इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे है और इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे, ये बात याद रखिएगा। लें जी नेक्स्ट चलते हैं। हमें दो एग्जांपल्स की पैराबोला के भी हमने, अगली एग्जांपल करते हैं। इससे आपको सारा कुछ पैराबोला से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है, ये मैंने पहले बताया। फिर एक क्वेश्चन करवाने लगा हूं। ये क्वेश्चन प्यास के टेस्ट में आया था 2014 में। द इक्वेशन y9y² = 2x represents option number 1 a circle, बीटा ऑप्शन है a parabola, सी ऑप्शन है an ellipse, डेल्टा ऑप्शन है
हाइपरबोला। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। बताइए किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ऑफ कोर्स सिंपल सा क्वेश्चन पैराबोला। तो क्यों? क्योंकि एक के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर नहीं है। हर वो इक्वेशन जिसमें एक स्क्वायर टर्म हो, एक लीनियर टर्म हो, वो पैराबोला होता है। हर वो इक्वेशन जिसमें एक के ऊपर स्क्वायर हो, एक के ऊपर ना हो, वो भी क्या होता है? पैराबोला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी नस के टेस्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन था जी, द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4y प्लस 2 इज। इसका आपने वर्टेक्स बताना है। ऑप्शन है 0 0, बीटा ऑप्शन है -1 2, सी ऑप्शन है 1 -2, डेल्टा ऑप्शन है 1 2। याद रखिएगा, जब भी वर्टेक्स कैलकुलेट करना आए, कुछ भी समझ ना आना आया तो आपने बैक सॉल्व कर लेना। जब भी वर्टेक्स कैलकुलेट करना आएगा, कुछ भी समझना है तो बैक सॉल्व कर लेना। क्या मतलब है? ये x की, ये y की वैल्यू सारी ऑप्शन में पुट, इस पॉइंट को इस क्वेश्चन में पुट करके देख लो, जिसपे दोनों साइड इक्वल आ गई, वही आंसर है। बैक सॉल्व टेक्निक मैंने बताई हुई है कि ऑप्शंस पुट करके देख लें। इस पॉइंट को यहां पर पुट करके देखे, दोनों साइडें बराबर आ जाएगी तो यही आंसर। ये एक तरीका है, इसका एक और भी तरीका है। अगर वर्टेक्स निकालना है तो आपने इसको भी 0 इसको भी 0 पुट कर देना। इसका वर्टेक्स रीजन नहीं है। अगर x y से कुछ माइनस हो रहा है तो वर्टेक्स रीजन नहीं होगा। आप इसको 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 1 आएगी। इसको 0 पुट कर दें, y की वैल्यू -2 आएगी। दोनों को 0 पुट कर दे तो क्या आंसर आया? 1 -2। तो ये इसका वर्टेक्स आ गया। क्या आ गया? लेकिन मैंने बताया मैंने सारी चीजें कैलकुलेट करनी है ताकि आपको सही तरह से क्वेश्चन समझ आ जाए। बताएं जी क्या आया इसका वर्टेक्स? 1 -2। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें से क्या आ सकता है? हमने वर्टेक्स निकालना था ना इस क्वेश्चन में, वर्टेक्स। लेकिन अगर आपसे पूछा हो फोकस, तो फिर कैसे निकाल लेंगे? अब तो इसका ओरिजिन है ही नहीं है वर्टेक्स। जब ओरिजिन नहीं होगा तो फोकस भी चेंज हो जाता है, वो कैसे निकाल लेंगे? उसके लिए ऑफ कोर्स आपको ये निकालना पड़ेगा। नहीं जी, ये निकालना है। इसको 4 पे डिवाइड करना तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो बताएं a की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है? क्योंकि आपने इसको 4 पे डिवाइड किया नो लीनियर टर्म को, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a 1 आ गया। अब फोकस निकाल लो। फोकस कैसे निकलेगा? इसकी ओपनिंग से। कि क्या ओपनिंग है इसकी? प्लस y की तरफ है, तो इसका फोकस होगा 0a। कितना होगा? 0a। और 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। भाई ये आंसर नहीं होगा 0 1। फोकस तो आ गया है लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? ये आंसर तब होता जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन होता। अभी आपका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, फोकस भी ये नहीं होगा। अगर आपका वर्टेक्स ओरिजिन ना हो, आपने कोई भी एलिमेंट निकालना, उसको शॉर्टकट देखें। शॉर्टकट ये है कि इसमें वर्टेक्स जमा कर दें। शॉर्टकट ये है, अगर आपने एक्चुअल फोकस निकालना है, इसमें वर्टेक्स जमा कर दे। क्या आंसर आ जाएगा? 1 -1। तो ये इसका एक्चुअल फोकस आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज का वर्टेक्स ओरिजिन ना हो तो आपने उसको ऐड करके असल फोकस निकाल लेना। लो जी, फोकस आ गया। क्लियर है? वर्टेक्स ऐड करना है। क्या शॉर्टकट है? नोट एट ओरिजिन हो तो वर्टेक्स ऐड करना है। ठीक है? नोट एट ओरिजिन हो तो आपने क्या ऐड करना है? वर्टेक्स ऐड करना है। क्लियर है? यहां तक समझ लें इस बात को। अगर वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होगा तो आपने वर्टेक्स को जमा कर देना। वर्टेक्स के बाद बात करते हैं, फोकस के बाद इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम की। सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे ना तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, जो y की x की वैल्यू फोकस में, वही लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन होता है। तो y इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? ये आंसर तब होता है जब ओरिजिन पे होता है। ये आंसर नहीं है लेटेस्ट सेक्टम का। तो फिर शॉर्टकट बताया हुआ है कि आपने इसमें वर्टेक्स ऐड करना है। वर्टेक्स में आपको पता ही x है, ये क्या है? y है। अब ये y में है ना, तो एक्चुअल वर्टेक्स निकालने के लिए y इसमें ऐड करते हैं। तो बताएं क्या आ जाएगा? y इक्वल टू -1। तो ये इसका एक्चुअल लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन आ जाएगी। भाई अगर देखें वर्टेक्स ऐड करना है ना, अगर x भी है y भी है तो दोनों ऐड कर दे। अब चूंकि खाली y है तो इस वजह से सिर्फ y ऐड करना है। उसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। जी, y की वैल्यू फोकस का उलट होती है। फोकस में a है तो यहाँ पे -a होगी। तो बताएं क्या होगा? माइनस
ए की वैल्यू कितनी है 1 है। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको वर्टेक्स, वर्टेक्स का एक्स या वाई ऐड करेंगे, वाई है ना, तो वर्टेक्स में से वाई निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा, y इक्वल टू -3। तो ये इसका एक्चुअल डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सिस की। एक्सिस कैसे निकल, शॉर्टकट बताया हुआ है। किसके ऊपर स्क्वायर है, इक्वेशन यही थी ना, स्क्वायर इसके ऊपर है ना, जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको 0 पुट कर दो तो वही आंसर होता है, इसका यही शॉर्टकट है। देखिए x -1 के ऊपर स्क्वायर है, उसको 0 पुट कर दें तो आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा। आखिरी बात, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर पूछी होती तो वो कितनी होगी 4 है, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने सारे के सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर लिए, क्वेश्चन में नोट कर लें जरा इसको ध्यान से। इसमें भी हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे जो अभी तक हमने कैलकुलेट किया है। द फोकस ऑफ पैराबोला, ये सब कुछ करने के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। y -1 का स्क्वायर इक्वल टू 8x -1, ठीक है। इसका आपने फोकस बताना है। ऑप्शन है 0 2, बीटा ऑप्शन है 2 0, सी ऑप्शन है 1 1, डी ऑप्शन है 3 1, ठीक है। हमने इसका बताएं, हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे फोकस को, जब हमारी मतलूबा चीज आ जाएगी ऑफ कोर्स वो हमें मिल जाएगी। सबसे पहले निकालते हैं इसका वर्टेक्स। मैंने बता दिया वर्टेक्स कैसे निकालना है। कैसे निकालना है वर्टेक्स जी, कुछ सोचे कैसे निकालना है भाई। दोनों को 0 पुट करना है, कर दें 0 पुट। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है, इसको 0 पुट किया -1, इसको तो -1 1 इसका वर्टेक्स होगा। लो जी, पहला एलिमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया वर्टेक्स, वो वर्टेक्स क्या आएगा -1 और +1, वर्टेक्स आ गया -1 +1। इसके बाद बात करते हैं फोकस की। आपको पता है कि फोकस निकालने के लिए आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो हाँ जी a की वैल्यू निकाल लें। 8/4 कितनी आएगी a की वैल्यू 2। तो इसका फोकस क्या होगा, ओपनिंग किस तरफ है, +x है ना इधर, तो ओपनिंग x की तरफ होगी a0। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, 2 0 आंसर नहीं होगा, बल्कि शॉर्टकट क्या है, इसमें वर्टेक्स को ऐड करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा जी। वर्टेक्स ऐड कर दे, क्या आंसर आ जाएगा 1 1। तो इसका जो एक्चुअल फोकस होगा वो क्या होगा 1 1 है। हमें सवाल में फोकस चाहिए था, हमारे सवाल का जवाब सी है। गॉट इट, करेक्ट। अच्छा जी आगे चलते हैं। अगर इसके बाद अगली चीजों की तरफ चलते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। हाँ जी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, x की जो वैल्यू है वही लेटेस्ट सेक्टम होता है। x की वैल्यू क्या है जी 2 है, तो यही लेटेस्ट सेक्टम है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 -1 ऐड करना पड़ेगा। तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 1। ये इसका असल लेटेस्ट सेक्टम है। क्यों 1 ऐड किया, -1 ऐड किया क्योंकि वर्टेक्स में x की वैल्यू -1 थी। अगर x हो तो x ऐड करना है, y हो तो y ऐड करना है। उसके बाद अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी होती तो बताएं वो कितनी होगी, x इक्वल टू फोकस का उलट होती है, तो x इक्वल टू -2, वर्टेक्स का x ऐड करना पड़ेगा इसमें जी, तो वर्टेक्स का x -1 है, x इक्वल टू -3 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात की हो एक्सिस की, तो एक्सिस कैसे निकालते हैं आप, जिसके ऊपर स्क्वायर हो उसको 0 पुट करना है, जिसके ऊपर स्क्वायर हो उसको 0 पुट करना है। स्क्वायर -y के ऊपर है, y -1 के ऊपर है, तो वही एक्सिस भी आ गया। आखिरी बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की। अगर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछा हुआ हो तो 4a होता है, तो बताएं 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगी 8। क्लियर है बात ये वाली, ठीक है जी। होप कि आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर अभी तक, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता द लेंथ ऑफ
अभी तक हमने पढ़ा, काम किया है स्टैंडर्ड फॉर्म की हद तक, जो यहां ओरिजिन पे थी या नहीं थी। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म आपको पता है जिसमें इक्वल टू 0 होता है, जैसे क्वेश्चन देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ क्या ये इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर इज, आपने बतानी है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बतानी है। पहली बात बताओ कि ये पैराबोला है। जी ये पैराबोला है। कैसे पता चला ये पैराबोला है? क्योंकि एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर नहीं है, और ये पैराबोला की जनरल फॉर्म है। इसको हम आगे जाके डिटेल से भी पढ़ेंगे। ये पैराबोला की कौन सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म। इसको सॉल्व करने की टेक्निक भी बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर इसमें ये सारे एलिमेंट कैलकुलेट करने वो कैसे करते हैं, लेकिन पहले एक शॉर्टकट देख ले, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर। जनरल फॉर्म गिवन है पैराबोला की, जनरल फॉर्म में। अच्छा ये कैसे पता चला ये पैराबोला है? इसमें एक के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर नहीं है, इस वजह से पैराबोला है। किसके ऊपर स्क्वायर नहीं है? देखिए एक्स के ऊपर स्क्वायर है, वाई के ऊपर नहीं है, इसका जो कॉफिशिएंट है ना वही लेटेस्ट सेक्टम है। ये शॉर्टकट है। जो नॉन स्क्वायर टर्म का कॉफिशिएंट होता है वही लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है। याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना जरूरी है, पहले बताया। किसके ऊपर स्क्वायर नहीं है? देखिए एक्स तो स्क्वायर वाली टर्म है ना, वाई के ऊपर स्क्वायर नहीं है, एक्स तो पूरी स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसका लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा? लेंथ कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन अगर इसमें ये सारे एलिमेंट कैलकुलेट करने हो तो पहले आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, फिर सॉल्व होगा। तो वो कैसे करना है? इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लो, 2 स्क्वायर ऐड कर लो, 2 स्क्वायर माइनस कर दो। इसको पता है आपको स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाओ, 2y, ये प्लस 5 हो जाएगा, x माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा कि इसको भी 1 बनाना पड़ेगा, 5/2, ठीक है? तो ये देखें ये पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। वर्टेक्स का क्या होगा? 2 माइनस 5/2। इसको आपने वैसे सॉल्व करना जैसे पहले किया। तो अगर आपके पास बाई चांस जनरल फॉर्म आ जाए तो उसको आपने यूं सॉल्व करना, उसका स्क्वायर कंप्लीट करके। क्लियर है? क्लियर है जी। सारा कुछ हमने कैलकुलेट करना सीखा एक पैराबोला में, कोई चीज भी हमने मिस नहीं की। मुझे उम्मीद है कि सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? एक आखिरी बात नोट कर लें, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। जैसे हमने सर्कल का एंड किया था पैरामीट्रिक इक्वेशन के, इसका भी एंड करते पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे। ये वाला पैराबोला हो, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। ना पता चले तो मैंने बताया इतनी बड़ी बात नहीं है। पैराबोला की किसी भी चीज की पैरामीट्रिक इक्वेशन को बैक सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा अगर आपके पास एसेंट्रिसिटी पूछी हो इसकी, तो ये आपको पता है कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है, इसकी एसेंट्रिसिटी भी 1 है। जितनी भी एग्जांपल्स की हैं सबकी एसेंट्रिसिटी 1 है। अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता है इसकी एसेंट्रिसिटी बताएं तो उसकी इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है? एक और पॉसिबल क्वेश्चन देख लें, which curve has eccentricity 1। किस कर्व की eccentricity 1 होगी? x प्लस वाई इक्वल टू 0। बीटा ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सी ऑप्शन है x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। डेल्टा ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। किस कर्व की eccentricity 1 है इनमें से? eccentricity 1 होती किसकी है? पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन इनमें से कौन सी है? ये वाली है, क्योंकि जिसके में एक के ऊपर स्क्वायर हो एक के ऊपर ना हो वो हमेशा क्या होता है? पैराबोला की इक्वेशन होती है। एक और क्वेश्चन देखें, मुझे याद आ गया जीके के टेस्ट में क्वेश्चन आया, वो भी करवा देता हूं। जीके के टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आया 2016 में, ठीक है? 2016 में क्वेश्चन आया था। द पैराबोला x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई
हैज नंबर 1 vertex 1 0 and opens downward. बीटा ऑप्शन थी vertex 0 1 and opens upward. C ऑप्शन थी has vertex -1 0 and opens downwards. D ऑप्शन थी vertex 0 0 and opens downwards. ये वाला क्वेश्चन जीके के टेस्ट में आया था, ये भी मैंने क्या करवा दूं आपको जी। क्या करेंगे, देखिए y नेगेटिव है, इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड है, इसका वर्टेक्स कैसे निकालते, इसको भी जीरो पुट कर दे 1 आ जाएगा, इसको भी 0 पुट करेंगे 1 0, तो अल्फा इस क्वेश्चन का आंसर था। ओपनिंग भी बतानी थी, ये भी बतानी थी, दोनों। बाकी अगली बात वही आती है, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल पहले बता दें कि हमने बैक सॉल्व करना है। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है, इक्वेशन नॉर्मल आती है, वो आपने क्या करना होता है, उसको बैक सॉल्व भी करना होता है। नोट कर ले, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। नहीं जी, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमने सर्कल पढ़ लिया। चैप्टर 6 को हम तीन हिस्सों में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 से मेरा टोटल कंप्लीट होगा 3 पार्ट्स में। इसकी वीडियो देखते हुए आपने क्या रखना है, जो पार्ट 1 है उसमें हमने पढ़ा है सर्कल, ठीक है। जो इसका पार्ट 2 होगा वीडियो का, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के नाम से वीडियो होंगी, उसमें पैराबोला हमने पढ़ा है, ठीक है। जो इसका पार्ट 3 होगा उसमें हम इसका रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें एलिप्स और हाइपरबोला एंड डीजनरेटेड कॉनिक होगी, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट होगा। ये 2 पार्ट्स आपके, फर्स्ट पार्ट तो अपलोड हो गया, आपने देख लिया होगा। ये तीसरा पार्ट अभी आपने, सेकंड पार्ट अभी आप लाइव कर रहे हैं। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का।